जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या आप 10th क्लास मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं? यस, आप सभी का जवाब डेफिनेटली यस होगा। अगर आप 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी बेसिक्स पर एक वीडियो लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप हमारे वीडियो का टॉपिक देख सकते हैं, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू दी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके बेसिक की नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इसका जवाब देने में सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन वर्ड से मिलकर बनी है: ट्राई, गन एंड मेट्रॉन। क्लियर? ट्राइगन एंड मेट्रॉन, as you know, tri means three, gun means sides, and metron means measurement. क्लियर? यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ठीक है, हमने इसके अंदर किसके बारे में पढ़ना है? साइड्स एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को डिजाइन क्यों किया गया था? जनरली इट इज यूज्ड टू measure the height of a building और अ माउंटेन। ठीक है, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। सॉरी। और जो ट्रिग्नोमेट्री के सर्वेस की बात करें तो ये जनरली डिस्टेंस और एंगल्स, किसी दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस और एंगल को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। तो आइए आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री को क्यों डेवलप किया गया था ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे रेशियोज की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, जनरली इसके अंदर जो आपको मेन रेशियोज पढ़ने हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किस पर होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब हमने बात कर दी तो आपको सबसे पहले बात पता होती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। दोनों ही एंगल क्यों एक्यूट होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एंगल 190 हो गया तो बाकी दो का सम कितना होगा? 90 होगा, इसलिए दोनों ही क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लॉन्गेस्ट साइड की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है और इसी साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक, जिसको हम जनरली एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है दो चीजों की ओर। जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सम ऑफ द स्क्वायर, सॉरी, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। साइड वन, साइड टू। ठीक है, साइड वन का स्क्वायर साइड टू का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा? लॉन्गेस्ट साइड के। ठीक, तो जब हम पाइथागोरस की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट साइड को एच लेते हैं, बाकी दो साइड्स को हम परपेंडिकुलर और बेस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है? हमें एच तो कंफर्म है कि एच हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगी वो होगी, पर हम जनरली परपेंडिकुलर और बेस को एक ही समझकर हमेशा आंसर गलत कर बैठते हैं। जैसा कि जो हमारे मिसकंसेप्शन क्या है कि जो ये जो स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन है ये हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी और दूसरी क्या होगी? बेस होगी। तो इसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं, आइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है,
अब बचे दो परपेंडिकुलर बेस, आप इसको कैसे पता करेंगे? तो ये आपका सारा डिपेंड करेगा एंगल, रेफरेंस एंगल के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ, अब रेशियोज की बात करता हूँ, जैसे रेशियोज होते हैं साइन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कोसाइन, जिसको हम कॉस लिखते हैं। ठीक है, टेंजेंट, जिसको हम टेन लिखते हैं। कॉसिक कॉसिकेंट, जिसको हम कॉसेक लिखते हैं। सेकेंट, जिसको सेकेंड SCC लिखते हैं। और फाइनली कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट लिखते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। सपोज करो हमें साइन बी और साइन सी दो चीजें लिखी हुई हैं, तो क्या दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर बेस सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ध्यान से देखें इस कंसेप्ट को। अगर हम साइन बी की बात करते हैं तो एंगल, रेफरेंस एंगल हमारा बी है। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ही हम बेस को सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई रेफरेंस एंगल दिया है, ठीक है, तो वो जैसे साइन बी या सी, ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा एच होगा, फिक्स होगा, कंफर्म हो गया। तो जो जो रेफरेंस एंगल है, मान लीजिए यहाँ बी की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड आपकी वो एंगल बना रही होगी, वो हमेशा बेस होगी। ठीक है, साइन बी के केस में बेस हो जाएगा हमारा ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए सी। अब मैं बात करता हूँ साइन सी की, ग्रीन वन। अब एंगल, जो रेफरेंस एंगल है वो चेंज हो गया, अब सी पर आ गया। जब रेफरेंस एंगल सी पर आ गया, मैंने कहा था कि ये वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, पर बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी साइड एंगल बना रही है? वो ए सी है। तो साइन सी के केस में जो बेस हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। मेरे को लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन में, पेपर में ऐसा पूछा जाता है, साइन ए माइनस कॉस सी की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस केस में जो ए यहाँ पर है वो रेफरेंस एंगल है, और इस केस में रेफरेंस एंगल सी को लेकर आपको चलना है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और याद करने की आपको बता देता हूँ। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको याद कैसे करने हैं, ट्रिक से याद करने हैं आपको। ठीक है, आपको पता भी होगी शायद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, तो आपने बनाकर टेबल बनाने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है, ऊपर लिखना है साइन, यहाँ पर लिखना है कॉस, यहाँ पर लिखना है टेंजेंट। ठीक ठीक, इसी के नीचे साइन का ऑपोजिट होता है कॉसिकेंट, इनवर्स कॉस का इनवर्स होता है सेकेंट, और टेन का इनवर्स होता है कोटेंजेंट। क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, कॉस थीटा के लिए हम लिखते हैं 1 अपॉन सेकेंट थीटा। ठीक, और टेन थीटा के लिए हम हमेशा लिखते हैं 1 बाय कॉट थीटा। तो सिमिलरली फार्मूले भी आपको वैसे ही याद करने हैं। साइन थीटा की बात करेंगे तो P/H आपने इस डायरेक्शन में देखना है, तो P/H। और अगर मैं कॉसिकेंट की बात करूंगा तो कॉसिकेंट आपने नीचे से ऊपर देखना है, यानी कि इसका ठीक उल्टा, H/P। कॉस थीटा की बात करूंगा, कॉस थीटा को आपने फिर टॉप से बॉटम देखना है, यानी कि B/H। और जब मैं सेकंड की बात करूंगा तो बॉटम टू टॉप आपने जाना है, यानी कि H/B। फर्दर टेन थीटा के लिए टॉप टू बॉटम P/B। ठीक है, और कॉट थीटा के लिए B/P। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ जहाँ भी H है डेट मीन्स हाइपोटेन्यूज, जहाँ पर भी B है वो मतलब बेस, और P का मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा है? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो फार्मूलेस है, जो बेसिक फार्मूलेस है, वो इससे आपको याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एंगल्स के ऊपर। ठीक है, एंगल्स क्या है? जैसे आपको पूछ लिया जाता है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले आपने सारे
थीटा की वैल्यू ऊपर लिख ली, उसके ठीक सामने आपने लिखना है साइन थीटा। ठीक, अभी साइन फिर कॉस, दो चीजें बता देता हूँ पहले। साइन थीटा की वैल्यू आपने याद करने के लिए क्या करना है, पहले जीरो से करना 1 2 3 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और सभी के साथ क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट। अब जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, 0/4 मतलब जीरो ही होगा। ठीक है, 1/4, ठीक है, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। जब आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। रूट 3 का रूट 3 रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर आप साइन की वैल्यू आपको सारी पता लग गई, तो कोस की वैल्यू इसी के रिवर्स में होती है, 1। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा रिवर्स ऑर्डर में। 1√3/2, ठीक है, 45 की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, फिर 1/2 और 0। ठीक, मैं किस ऑर्डर में गया, मैं अब इस ऑर्डर में मैंने इसको फॉलो किया। अगर आपको ये याद नहीं रहता ये ऑर्डर, तो आपने कुछ नहीं करना है। कॉस थीटा के लिए भी सेम वही ट्रिक, पहले हमने 0 1 2 3 4 लिया था। कॉस थीटा की टर्म में हमें क्या लेना, 4 3 2 1 0, फिर 4 से सभी को डिवाइड कर देना है। ठीक, और सभी के साथ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है, √3 का स्क्वायर रूट √3 होता है, 4 का 2, तो ऐसे ऐसे सारी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं टेन की। टेन के लिए जो हम फार्मूला लेते हैं, वो लेते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, हमेशा आपने याद रखना है। ठीक, अगर आपको पूछ लिया जाता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, तो साइन 45 की वैल्यू देखिए क्या है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो आपने 1/√2 इसकी भी ले ली साइन 45 की, और कॉस की भी 1/√2। सारा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक बेसिक और इम्पोर्टेंट बेसिक। ठीक, कि कुछ आ जाता है कि जो साइन ए है, क्या ये साइन मल्टीप्लाई ए का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसको आप अलग अलग करके नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे दो चीजें लिखी हैं, साइन 60 और साइन 30 डिग्री। आपने, जैसे हम बाकियों में कॉमन कॉमन काट देते, 60 60/30 करके हम 1/2 कर देते हैं, तो इस केस में हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये साइन मल्टीप्लाई ये नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल ये है, रेशियो है। ठीक है, तो पहला कंसेप्शन आपने ये याद रखना है। दूसरी चीज क्या है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, एक से कम होती है। इसके पीछे रीजन भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रायंगल एक ही बनाऊंगा मैं, ए बी सी। ठीक है, बी पर 90 डिग्री है, साइन ए की बात करें तो एंगल रेफरेंस ए है। ठीक है, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए की बात अगर मैं करूं, साइन के लिए अभी मैंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, यानी कि P/H होगी। ठीक है, एच क्या है, ए सी है 90 के सामने वाली। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एंगल रेफरेंस ए पर बन रहा है, तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर यानी कि बी सी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ए सी क्या है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि जो ए सी होगा वो बी सी से बड़ा होगा। तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, फॉर एन एग्जाम्पल 5/7, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा 1 से कम आएगा। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जब कॉस ए की बात करेंगे हम, कॉस ए के लिए भी बेस वही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, B/H हो जाता है। ठीक, बेस यहाँ पर ए बी है, और एच क्या है, ए सी। फिर वही कंडीशन लग गई, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आप डिवाइड करेंगे हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 3 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ इसको।
तो 1 से छोटा ही आएगा। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा, ये इसका प्रूफ है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के इतने ही बेसिक। अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ आपके सामने फिर प्रेजेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।